देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। वोट चोरी के सवालों पर जवाब देने के बजाय 1.5 घंटे की बकैती करने का आरोप और राहुल गांधी की खुली डिबेट चुनौती स्वीकार करने की खुली ललकार। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सदन में इस्तेमाल किए गए अमर्यादित शब्दों से अमित शाह की बौखलाहट साफ दिख गई और सभापति पूरे घटनाक्रम में मूक दर्शक बने रहे। क्या ये लोकतंत्र की गरिमा पर प्रहार है या फिर विपक्ष का राजनीतिक प्रहार? आगे सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। वो कहते हैं ना, कितना भी छुपाने की कोशिश करो, असली रंग, असली प्रवृत्ति बाहर आ ही जाती है। और आज अमित शाह जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बोल रहे थे सदन में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, एसआईआर पे, वोट चोरी पर, और गाली गलौज पर उतर आए, साला शब्द का प्रयोग कर दिया। मुझे तो देखकर बड़ा दुख हुआ कि जिस कुर्सी में कभी लौह पुरुष सरदार पटेल बैठते थे, आज वहां पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो अमर्यादित असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहा है, साला जैसे शब्द बोल रहा है, और सभापति महोदय ने आपको टोका भी नहीं। ये कौन सी भाषा थी अमित शाह जी? और अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपने बकैती करी, 1.5 घंटे का भाषण दिया, अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी जी की खुली चुनौती को स्वीकार करिए। वो खुला चैलेंज आपको देकर कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उनकी जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, चाहे वो आलंद है, चाहे वो मधेपुरा है, चाहे वो हरियाणा है, उस पर आकर उनके साथ बहस कर लीजिए। आपने चरण चुंबकों के साथ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू खूब किए, एक बार तो हिम्मत दिखाइए और शेर के साथ आकर बहस करिए। असलियत यह है कि राहुल गांधी जी ने आपसे कुछ सवाल पूछे थे और उन्होंने कहा था कि हमें मशीन रीडेबल लिस्ट दी जाए, जो चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी गई है वो हटाई जाए, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का आप लोगों ने 45 दिन में नियम बनाया, ये गलत है, इसको हटाया जाए। इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं था, सुई टपक सन्नाटा, कोई जवाब नहीं, बस बकैती कर रहे थे आप 1.5 घंटा। और आपसे तो ये पूछना है कि आप घुसपैठियों की बात किस मुंह से करते हैं? भाई बिहार में आपने एसआईआर कराया, कितने घुसपैठिए मिले आपको वहां पर? इस बात का जवाब दीजिए। और इस बात का भी जवाब दीजिए कि अगर इस देश में वाकई में घुसपैठिए हैं तो 11 साल से सत्ता में बैठकर आप कौन सा झुंझुना बजा रहे हैं? भाई यूपीए की सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को निकाल बाहर किया था। आप तो 2400 नहीं निकाल पाए 11 साल में। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? लेकिन मेरा मानना है कि जिस अमर्यादित भाषा का, जिस अशोभनीय भाषा का आपने प्रयोग किया, जो आपकी झुंझलाहट थी, जो आपकी बौखलाहट थी, वो आज दिख रही थी, क्योंकि आप वोट चोरी करते हुए पकड़े गए दिन दहाड़े। आप तो वोट चोरी से गृह मंत्री बने। लेकिन एक बात और भी साफ नजर आई, आप पढ़ वही रहे थे जो व्हाट्सएप पर फर्रे बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री भेजती है। मतलब ऊपर से नीचे तक कुएं में भांग मिली हुई है। सब के सब व्हाट्सएप के फर्जी फर्रे पढ़ते हैं और फेक न्यूज फैलाते हैं, जो काम आप भी कर रहे थे। खैर, 1.5 घंटे बेकार की कोरी बकवास कर रहे थे, कौन वो सुनता? तो वॉकआउट कर विपक्ष ने ठीक ही किया। लेकिन हाँ, सवाल तो ये जरूर बनेगा और बनना भी चाहिए कि जवाब कहां थे आपके पास? बकैती के अलावा, वहां पर साला बोलने के अलावा आपने किया क्या आज सदन में?